बना लेते हैं बस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। हैव ए नाइस डे टुडे। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई बहुपद दिया होता है उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, उसकी घात कैसे निकालते हैं। ये परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा कि आपको एक बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इस बहुपद की घात बताइए कितना है, कितनी है। तो पहले क्या होगा, अगर वो बहुपद मिक्स रूप में लिखा होता है तो पहले आप उसको डिसेंडिंग घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि चर की अधिकतम घात कितनी है। उस बहुपद में जितनी चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, घात कहलाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, निम्न बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। आपको ये बहुपद दिए हुए हैं, ये सभी बहुपद हैं, तो इन बहुपद में आपको बहुपद की घात ज्ञात करना है। फाइंड द डिग्री ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। जो ये आपको पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इसमें इनकी डिग्री ज्ञात करना है। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। तो अब देखिए इसमें ये x चर में बहुपद है और इस x चर में बहुपद ये है, तो इसकी अधिकतम घात क्या है, 5 है। तो चर की अधिकतम घात क्या है, 5 है। तो इसलिए इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 5 ही होगी। चर की अधिकतम घात क्या है बच्चों, 5 है। इसलिए बहुपद की घात की घात 5 होगी। अब सेकंड आपको दिया हुआ है, ये तो इसका हल हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड ये है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। और ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 36 पर है, एग्जाम्पल 1 चैप्टर नंबर 2 का है। इसमें इसने कहा है कि जो आपको बहुपद दिए हुए हैं उनकी डिग्री ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुपद दिया है आपको, पावर को मिक्स रूप में ही लिखा हुआ है। पहले इसमें घातों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, घातों को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो लिखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 8, फिर माइनस की, इससे छोटी घात क्यूब वाली है, फिर से छोटी वाई स्क्वायर है और फिर अचर पद है, कांस्टेंट टर्म 2 है। तो आप देखिए ये y चर में बहुपद है और इसमें जो है चर की अधिकतम घात कितनी है, 8 है। तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 8 है वेरिएबल की। तो इसलिए चर की अधिकतम घात 8 है, इसलिए बहुपद की घात की घात 8 होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है, उसमें क्या दिया है, 2 दिया है। तो ये अचर बहुपद है, क्या है ये अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद इसको मैं क्या लिख सकता हूं, गुणा 1, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2x की पावर 0 या z की पावर 0। और जिस चर की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो चर की घात कितनी है इस बहुपद में, चर की अधिकतम घात क्या है, 0 है। इसलिए बहुपद की घात 0 होगी।
ठीक है। फिर फोर्थ हो गया, आपका वो दिया हुआ है फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया। अब फोर्थ जो आपको दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको, x की घात 6 प्लस x की घात क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x और x की घात 6 प्लस 7x की घात 8। पहले इसको घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले लिख लीजिए इसको। 7x की घात 8 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद क्यूब आएगा, फिर उससे छोटी घात x स्क्वायर दिया है इसमें, और फिर 7x दिया हुआ है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 8 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात भी क्या होगी, चर की अधिकतम घात क्या है, 8 है, इसलिए बहुपद की घात 8 होगी बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी है। फिफ्थ में इसको आपको ये दिया हुआ है 3 + 5z + 6z स्क्वायर प्लस 6z की घात 5। पहले इसको आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो घातों की पावर। पहले क्या आएगा, इस सबसे बड़ी घात क्या है, z की घात 6z की घात 5, फिर उससे छोटी घात z स्क्वायर है, फिर उससे छोटी घात z और प्लस 3। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी,